हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी फूलों वाली बेलों के नाम बताने वाली हूँ जिनकी कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। सारी ही बेलें परमानेंट हैं। इनमें से कुछ बेलें तो ऐसी हैं जो कि लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती रहती हैं। कुछ बेलें रेनी सीजन से लेके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करती हैं। सारी ही बेलें परमानेंट हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। नर्सरी से अगर इन बेलों को लेने आप जाओगे तो 100 से लेके 300 तक की रेंज में आपको मिलेंगी। तो अगर आप भी इन फूलों वाली बेलों को लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर इनकी कटिंग्स को लगा दीजिए। लगभग 1 मंथ में इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो देखिए, पहली जो हमारी बेल है ये है बोगनवेलिया। ये कई सारे कलर में आती है, येलो, पिंक, वाइट, ऑरेंज। ये बहुत ही हार्डी वाइन होती है, लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करती रहती है। इसको किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही फ्लावरिंग करती रहती है। इसको रूट बाउंड होना बहुत ही पसंद होता है। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ओवर वाटरिंग इस बेल में नहीं होनी चाहिए। इसकी भी आप 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए, किसी भी सॉइल में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी बेल है ये है पैशन फ्लावर या फिर राखी बेल या फिर कृष्ण कमल भी इसको बोलते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। ये भी 2-3 कलर में आती है, रेड, पिंक और ब्लू। ज़्यादातर इसका ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। ये जो ब्लू कलर है ये तो आपको कहीं पार्क में या फिर रोड साइड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। ये भी अप्रैल मई से लेके नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। और इसके जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल राखी की तरह होते हैं। इसको इसलिए राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वाइन है या बेल है ये है ट्रम्पेट वाइन। इसमें इस तरह से ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी अप्रैल मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। बहुत ही हार्डी वाइन है। इसको भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार अगर आपने इसको लगा दिया तो ऐसे ही ये ग्रो करती रहती है। और ये जितनी भी बेलें हैं इन सब की 5 से 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है और 50% गार्डन सॉइल, 50% रिवर सैंड इस सॉइल मीडिया में इनको लगा देना है। किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट वगैरह इन कटिंग को लगाते हुए आपको नहीं मिलानी है। नेक्स्ट जो बेल है हमारी ये है मैंडेविला। मैंडेविला भी 4-5 कलर में आती है, वाइट, पिंक, ऑरेंज, येलो। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मेरे पास इसके 3 कलर हैं और देखिए जून का एंड होने वाला है और इसमें अभी भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी लगातार लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ने लगती है विंटर में तो उस टाइम पर जाकर ये थोड़े से समय के लिए डोरमेंसी में जाती है। बाकी पूरा साल ये लगातार ऐसे ही फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर लगा लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी बेल है ये है मोगरा, जिसको कि बेला भी बोलते हैं या फिर स्टार जैस्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आप प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और एक बेल की तरह भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके फूलों में से भी खुशबू आती है और ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार ऐसे ही फ्लावरिंग करती रहती है और बहुत ही हार्डी बेल है। इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो बेल है हमारी ये है अपराजिता। ये भी 2-3 कलर में आती है, ब्लू, वाइट, पिंक। लेकिन ज़्यादातर इसके ब्लू और वाइट 2 कलर ही देखने को मिलते हैं। ये भी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से बेहतर इसको सीड से ग्रो किया जा सकता है। इस पे जो फ्लावर्स ये खिलते हैं, जब ये फ्लावर्स एक्सपैंड हो जाते हैं तो पीछे से इसके सीड पॉट बनते हैं, फलियाँ बनती हैं। तो उन फलियों में ही इसके सीड्स होते हैं। तो इन सीड्स को हटा करके आप ऐसे ही सॉइल में डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी ये प्रोपगेट हो जाते हैं और कहते हैं कि इस प्लांट को लगाना घर में शुभ भी माना जाता है। नेक्स्ट जो बेल है हमारी ये है एलामेंडा की। एलामेंडा में 2 कलर ही देखने को मिलते हैं, पिंक और येलो। ये भी बहुत ही हार्डी वाइन होती है। मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ज़रूर लगाइए। इसकी कटिंग आपको कहीं पार्क में या फिर कहीं रोड साइड बहुत ही आसानी से मिल जाएगी।
नेक्स्ट जो बेल है हमारी, ये है रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती भी इसको बोलते हैं। इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। ये भी बहुत ही हार्डी बेल होती है। मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है और इसके फूलों में से भी खुशबू आती है, जैसे मोगरा के फूलों में से आती है। इसके फूल रात को ओपन होते हैं और 2-3 दिन तक ऐसे ही लगे रहते हैं। इसके फ्लावर्स कलर भी चेंज करते हैं, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए टिकोमा की बेल। टिकोमा को हम प्लांट की तरह भी तैयार कर सकते हैं और बेल की तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये भी 3-4 कलर में आते हैं, ऑरेंज, पिंक, येलो। इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। ये भी मार्च अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक लगातार रुक रुक के फ्लावरिंग करते रहते हैं और इसके फ्लावर्स देखिए वेल की तरह दिखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। बहुत ही हार्डी बेल होती है ये भी। इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ज़रूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट है देखिए जूही। ये जैस्मीन की ही एक वैरायटी है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। इसमें इस तरह से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसके फूलों में से खुशबू आती है। ये रेनी सीजन से लेके दिसंबर जनवरी तक फ्लावरिंग करती रहती है। बहुत ही हार्डी वाइन है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है देखिए क्लाइमेटिस वाइन या फिर रंजाई भी इसको बोलते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत तेज़ खुशबू आती है। इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ज़रूर ग्रो कीजिए। और इसके जो फूल होते हैं उनमें जैसे हनी बीज या भंवरे वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये पीली चमेली, येलो जैस्मीन इसको बोलते हैं। इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये भी रेनी सीजन से लेके नवंबर दिसंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। अब इसका फ्लावरिंग का टाइम है, तो अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी भी एक ये वाइन है देखिए, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आगे जैसे जैसे बारिश होगी इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। नेक्स्ट है ये श्रिम्प या फिर झुमका बेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं नीचे की साइड को झुमके की तरह ही लटके हुए होते हैं। तो ये भी 2-3 कलर में आती है, रेड, पिंक, येलो। तो इसके भी इस टाइम पर आप कटिंग लगा सकते हैं। लास्ट है ये आईवी जेरेनियम। हालांकि विंटर फ्लावरिंग वाइन मानी गई है, लेकिन नवंबर दिसंबर से लेके जून तक ये लगातार फ्लावरिंग करती है। मेरे यहाँ देखिए अभी भी ये फ्लावरिंग कर रही है, जून का एंड होने वाला है। ये भी 2-3 कलर में आती है, वाइट, ऑरेंज, पिंक, डार्क पिंक। बहुत ही ब्राइट से इसमें कलर आते हैं, तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।